नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हम छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखेंगे 25 सेकंड में खबर। त्रिपुरा विधानसभा के लिए खत्म हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोटिंग। 60 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में निर्वाचन आयोग की सख्ती। 147 करोड़ की जब्ती किए मादक पदार्थ। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। मेघालय में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी तुरा पहुंचे, कहा बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस अपने संविधान में करेगी संशोधन। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पीएम कार्य समिति के होंगे परमानेंट सदस्य। निक्की यादव हत्याकांड में नया खुलासा। लाश को कार की अगली सीट पर रखकर 2 घंटे घूमता रहा था साहिल। मोबाइल चार्जिंग केबल से की थी निक्की की हत्या। वहीं क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। ब्लॉगर सपना गिल गिरफ्तार। आज कोर्ट में पुलिस करेगी पेश। गोरखपुर के चिलुआताल में कलश यात्रा में गजराज का तांडव। 2 महिला और 1 बच्चे को कुचला। तीनों की मौत। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख की दी गई आर्थिक सहायता। वहीं सीएम शिवराज के ग्वालियर दौरे से पहले कांग्रेस को झटका। जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस छोड़ी। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भेजा इस्तीफा। फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का बता रही कांग्रेस। सीएम शिवराज का बड़ा हमला, कहा भ्रम फैलाने का कर रही पाप। वहीं जबलपुर में सरकारी चावल पर सियासत। पीडीएस दुकानों के चावल को बताया प्लास्टिक का चावल, कहा चावल से लोगों को हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अब हुआ ऑनलाइन। राज्य सूचना आयोग का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो चुका है तैयार। सूचना के अधिकार से अब ऑनलाइन मिल सकती है जानकारियां। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की ओर से हाईकोर्ट में पेश किया गया जवाब। ओबीसी एसटी एससी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर पर मामला दर्ज। भीम आर्मी के प्रदर्शन के दौरान राजपूत समाज पर की थी अभद्र टिप्पणी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है आरोप। उच्च शिक्षा विभाग ने कलेक्टर और संभागायुक्तों को दिए निर्देश। हर जिले में करवाना है पौधारोपण। 19 फरवरी को सीएम के संकल्प को पूरे हो रहे 2 साल। जीएसटी क्षतिपूर्ति में नुकसान पर सीएम का बयान। रमन सिंह की नाकामी से प्रदेश को नुकसान। रमन सिंह मांगे जनता से माफी। राजरान गांव में सीएम ने किया शिवाजी की मूर्ति का अनावरण। शासकीय दिग्विजय कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में हुए शामिल। हॉकी प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया अवार्ड। बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले में बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। बैरिकेड्स को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की हटाने की कोशिश। बीजापुर में बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कहा कार्यकर्ता की मौतों पर राजनीतिक रोटी सेक रही बीजेपी। हत्या किसी की भी हो निंदनीय। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आएंगे लोग। महाधिवेशन ने ऐतिहासिक और मेले की तरह होगा। रायगढ़ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर एनटीपीसी की 34 गाड़ियां जब्त। बिना ढके वाहनों से ढोया जा रहा था फ्लाई ऐश। बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर चौपाटी मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण के खिलाफ लगाई गई है जनहित याचिका। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया आगे। जीतने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें। महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत। आयरलैंड को 70 रनों से दी मात। मुनीबा अली ने 68 बॉल पर ठोके 102 रन। आलिया भट्ट की फैंस का नहीं खत्म हुआ इंतजार। अभिनेत्री ने बेबी गर्ल की शेयर की थी फोटो। ब्रांड प्रमोशन की सामने आई बात। आदित्य रॉय कपूर के साथ अजीबो गरीब वाकया। फीमेल फैन ने की जबरदस्ती किस करने की कोशिश। वीडियो आया सामने।
और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात तो रायपुर से अहम खबर की, जहां प्रदेश में बीजेपी का आज हल्ला बोल। बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ हल्ला बोल। 78 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। प्रदेश के 400 से अधिक स्थानों पर होगा चक्का जाम। राजधानी रायपुर में 24 स्थानों पर होगा चक्का जाम। रमन सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अरुण साफ शामिल होंगे। नारायण चंदेल, राजेश मूणत सहित पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं आंदोलन को देखते हुए कई मार्ग को भी परिवर्तित किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार हो रही बीजेपी नेताओं की हत्याओं के बाद अब बीजेपी ने हल्ला बोल की तैयारी कर रखी है। पिछले 3 दिनों से लगातार तैयारी है और आज एक बार फिर से बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ 78 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आज प्रदर्शन करने की तैयारी। रायपुर में भी होगा। नारायण चंदेल, राजेश मूणत सहित पार्टी के सभी बड़े नेता आपको नजर आएंगे और आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल पहले से ही तैनात किया गया है। मार्ग को परिवर्तित भी कर दिया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आज एक बार फिर से बीजेपी का प्रदर्शन, जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं बीजेपी नेताओं की, उसके बाद से अब आज फिर एक बार हल्ला बोल होगा। जी देखिए रीनू, एक महीने के भीतर 3 भाजपा नेताओं की हत्या की गई है। भाजपा पूरा उससे लेकर के उद्वेलित है और ये वही माओवादी है जिसने जीरम घाटी हमले में कांग्रेस के शीर्ष 32 नेताओं की हत्या की थी। इससे पहले भी बीजेपी के जो विधायक है उसकी हत्या की गई है। जरूरत इस बात की है रीनू की जिस तरह से प्रदेश में माओवाद एक नासूर की तरह है, तो राजनीति से ऊपर उठ करके दोनों राष्ट्रीय दलों को इस पर विचार मंथन करना चाहिए। और जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, बिल्कुल इस तरह की हत्या को कोई जायज नहीं कहा जा सकता। हमारे जवान भी अक्सर मुठभेड़ में शहादत को प्राप्त करते हैं और लगातार माओवादियों से मुठभेड़ होते रहता है। आज बीजेपी उन्हीं मामलों को लेकर के, माओवादी हमले को लेकर के, जो 3 बीजेपी के जो नेता मारे गए हैं उनको लेकर के 78 विधानसभाओं में एक बड़ा धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल करने जा रही है और 400 से अधिक स्थानों पर चक्का जाम करने की जो ऐलान है बीजेपी ने किया है। और 78 विधानसभाओं में पूरा जो शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो 15 स्थान पर जो शहर हैं और 9 स्थान ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचलों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल पुलिस ने तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग्स भी पुलिस ने की है। तो एक बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ बीजेपी करने जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह होती रीनू की ये प्रदर्शन माओवादियों के खिलाफ होता और माओवाद को छत्तीसगढ़ में समाप्त करने के लिए एक साझा जो रणनीति है वो तैयार की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। जिस तरह से माओवाद हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, नेताओं को निशाना बना रहे हैं, तो इस तरह से धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे माओवाद, ऐसे नासूर को प्रदेश से खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाना, हल्ला बोल किया जाना है, नक्सलियों के खात्मे की लगातार डिमांड पहले से ही की जा रही थी। हालांकि काफी बैकफुट पर नक्सली बने हुए हैं। खबर रायपुर से, जहां नशे के खिलाफ बघेल सरकार का बड़ा कदम, हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित किया गया। संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू। हुक्का बार के संचालन पर होगी बड़ी कार्रवाई। आरोपियों पर गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम बताया जा रहा है। और एक बार फिर से रुक करेंगे युगल का। युगल, अब देखा जा रहा है कि नशे के खिलाफ बघेल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, पूरी जानकारी दें। देखिए रेनू, अधिकांश टीनेजर्स हैं, युवा हैं, वो नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे आ रहे थे और अधिकांश नए नए फ्लेवर के जो हुक्का बार मिलता था और बार में जाते थे और अवैध तरीके से जो हुक्का बार का संचालन हो रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे तमाम जो बार का संचालन हो रहा है, चाहे वैध हो अवैध है, सभी को प्रतिबंधित किया जाए।
पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की, कार्रवाई की। अब और उसी कड़ी में सख्त निर्देश जो दिया गया था उसी का अमल है कि पूरे प्रदेश में हुक्का बार को जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि अब युवाओं को नशे की चंगुल से छुड़ाने की दिशा में एक बड़ी कदम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद एक बड़ी कार्रवाई पुलिस विभाग ने की है और एक जो संशोधन जो लाया गया था हुक्का बार संचालन तमाम उसको लेकर के उस पर बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। ऐसे जो बार संचालक हैं हुक्का बार के, अगर वो संचालित करते हैं तो 3 साल तक के जो सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी उसमें हो सकता है और संचालन करते अगर पाए गए तो गैर जमानती धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारियां भी हो पाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल है, स्वस्थ छत्तीसगढ़ की ओर एक बेहतर कदम इसे कहा जा सकता है। जी रेणु, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बेहतर कदम है ये। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो अगली खबर है बलरामपुर से। विधायक बृहस्पति सिंह ने आज बुलाया बंद। पुलिस के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। एसपी को बर्खास्त करने की मांग की गई। कल 5 घंटे बाद विधायक ने धरना खत्म किया था। कोतवाली के सामने किया था सड़क जाम। मारपीट के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों के साथ मारपीट करने लगे। वो जान बचाने के लिए जितेंद्र श्रीवास्तव के घर में गए हैं और वहां भी लोगों ने उन लोगों के साथ भी मारपीट किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, विधायक बृहस्पति सिंह ने आज बंद बुलाया है। पुलिस के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। क्या मामला है, पूरा विवाद क्या है? जी रेणु, मैं बता दूं कि यह पूरा विवाद मारपीट का है, जहां पर बाहर से बारात आए हुए बलरामपुर कुछ बारातियों के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। मारपीट का मामला इतना तूल पकड़ता चला गया कि जिसमें पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय लोगों की हुजूम थाने में पहुंच गई और गिरफ्तार आरोपियों को हथकड़ी लगाकर शहर भ्रमण कराने की बात कही गई। जैसे इस बात की जानकारी विधायक बृहस्पति सिंह को भी लगी, वही मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए पुलिस से उन्होंने भी आरोपियों को हथकड़ी लगाकर शहर घुमाने की बात करने लगे। लेकिन पुलिस नियमों के अनुसार चलने की बात कह रही थी, जिस पर विधायक बृहस्पति सिंह अपनी बातों पर डट गए और कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। लगभग 5 घंटे तक वो धरना देते रहे और अपनी मांग पर डटे रहे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से विधायक बृहस्पति सिंह अपनी मांग कर रहे थे, उसी बीच विधायक बृहस्पति सिंह ने बलरामपुर पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की पोस्टर भी शहर में चस्पा करा दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के रवैये जिस तरीके से हैं वो अच्छे नहीं हैं, पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है, इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने शहर में चस्पा करते हुए पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही साथ पुलिस के खिलाफ आज प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस के रवैये हैं उसको लेकर आज बलरामपुर नगर को बंद किया जाएगा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर 5 घंटे के चक्का जाम के बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने नगर वासियों से आह्वान करते हुए कल 5 घंटे के बाद अपना चक्का जाम समाप्त किया था। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। तो देखिए पूरा विवाद है और हालांकि पुलिस ने इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और कल 5 घंटे बाद विधायक ने धरना खत्म किया था। खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ सुभाष स्टेडियम में होगा और 17 से 19 फरवरी तक कार्निवाल का आयोजन, यानी कि आज से 19 फरवरी तक कार्निवाल का आयोजन होना है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का करेंगे शुभारंभ। सीएम भूपेश बघेल करेंगे कार्निवाल का शुभारंभ। भारत के नामी गिरामी शेफ कार्निवाल में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ बताएंगे मिलेट के फायदे। मिलेट के नए उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। पूर्व सीएम रमन सिंह पर साधा निशाना। एक के बाद एक ट्वीट कर साधा निशाना। ठाकुर साहब, सवाल एनआईए की जांच पर नहीं, सवाल कथित नक्सली हत्या के षड्यंत्र की जांच पर है। षड्यंत्र की जांच हमारी पुलिस करती है तो एनआईए अपना क्षेत्राधिकार बताकर जांच अपने हाथ में ले लेती है। आयोग बनाते हैं तो धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय से स्टे ले आते हैं। तो वही बस्तर में नेताओं की हत्या को लेकर डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया है। एनआईए महानिदेशक को लिखे पत्र में डीजीपी ने कहा कि बस्तर में पिछले सप्ताह में 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के कारण माओवादियों का इलाका लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट है और वे जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को निशाना बना रहे हैं।
जशपुर जिले में आए दिन शराबी शिक्षकों का वीडियो वायरल होता रहता है। ताजा मामला पत्थलगांव विकासखंड के प्राथमिक शाला बालम पारा खातढोनी स्कूल का है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल साखा राम सिदार स्कूल में ताड़ी पीकर सोते नजर आए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मास्टर साहब नशे में सोते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के टेबल पर नमकीन और चखना भी रखा हुआ है। बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल हमेशा शराब के नशे में स्कूल आते हैं और गंदी गंदी गालियां भी देकर डराते धमकाते हैं। ग्रामीण भी इस शराब से बेहद परेशान है। इस शराबी शिक्षक से परेशानी इतनी कि अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। सर आते हैं ना तो नहीं आते, और लोग नहीं आते हैं तो आते हैं पी के फिर डांटते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, नाम काट दूंगा बोल रहे थे। आज तो रुआ दिया था। क्या बोले थे? नाम काट दूंगा। ही देखी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कभी बोलते नहीं देखी हूँ। आज एकदम से सभी बच्चे को एकदम से डांट रहे थे। इसके बारे में बताए तो सभी जने का नाम काट दूंगा बोल रहे थे। हाँ, 6 तारीख से तो नींद आ रहा था इतना, तो रास्ते में ताड़ी मिला मेरे को केराकशा चौक में, तो ताड़ी के लेके आया और मैं ज़्यादा तो नहीं 1 गिलास ताड़ी पिया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। वीडियो की जानकारी अभी आपके माध्यम से मुझे मिली है। मैं तुरंत इसमें संज्ञान ले रहा हूँ और उस संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। और जिस विकासखंड का ये प्रकरण है, उस विकासखंड के भी जो पदाधिकारी हैं हमारे शिक्षा विभाग के, सभी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करूँगा। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में नागमणि का लालच देकर ठगी करने वाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर ठगों ने पहले टावर लगाने और उसके बाद नागमणि का लालच देकर रिटायर्ड शिक्षक से 15 लाख रुपए ठग लिए। मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार की है, तो मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने पकड़े गए एक आरोपी से 3,15,000 रुपए बरामद किया। कन्हारी गांव के निवासी और रिटायर्ड शिक्षक हरिप्रसाद कश्यप ने ठगी की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। को गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात पूछताछ करने में जो बाकी आरोपी हैं, जिनका नाम अखिलेश, विजय, विनोद और भोले, इनका नाम उन्होंने बताया कि ये लोग भी साथ में अपराध में शामिल थे। और आरोपीगण से जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे 3,15,500 की रकम बरामद की गई है। रायगढ़ के लारा स्थित एनटीपीसी के राख का परिवहन करने वाली 34 गाड़ियों को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया। जिला प्रशासन के मुताबिक प्रबंधन लापरवाही पूर्वक फ्लाई ऐश का निस्तारण कर रहा था, जिसको लेकर पहले भी समझाइश दी गई थी। नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन सुधार नहीं होने पर गाड़ियों को जब्त किया गया। रायगढ़ के पुसौर में एनटीपीसी का पावर प्लांट स्थित है, जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है। जले हुए कोयले की राख को ढककर निपटारे के लिए ले जाने का नियम था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। पारा में कुल 34 गाड़ियों को प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच में रोककर उस पर कार्रवाई की गई है, जिसमें फ्लाई ऐश परिवहन करने वाली 5 गाड़ियों में टारपोलिन कवर युक्त टारपोलिन कवर नहीं होना पाया गया है। इस संबंध में उद्योग को नोटिस जारी किया जाएगा। वहाँ पर 34 गाड़ियाँ मौके पर थीं और 34 गाड़ियों में कुछ गाड़ियाँ खाली थी जो ट्रांसपोर्टेशन करके वापस आ रहे थे, लौटती हुई गाड़ियाँ थी, कुछ गाड़ियाँ थी जो ले करके जा रहे थे। और अभी उन सभी को जब्त करके मिनी स्टेडियम रायगढ़ में उनको अभी रखा गया है और नियमानुसार हम उस पर जांच करेंगे और जो पॉसिबल एक्शन है हम देंगे। सरगुजा जिले में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। मामला सीतापुर ब्लॉक के जरहापारा गांव का है। बताया जा रहा है कि नौहर साय नाम का एक शख्स बीमार हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने गांव के लिए एक झोलाछाप बंगाली डॉक्टर से संपर्क किया, जिसके मरीज को गैस होने की बात कही गई और उसने पीड़ित को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां दी, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बीमार को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एम्बुलेंस पहुंच जाती तो मरीज की जान बच सकती थी। उन्हें खून कराते बताइए तो मैं इसे एकदम और एकदम सीरियस एकदम सुपरसास होते कि बाद में सुई कहाँ कर लगवाया बढ़िया कर लेकिन बंगाली डॉक्टर इंजेक्शन लगा दी से अभी कुछ आराम है कि क्या बोले कि देना। मैं आया सीतापुर के बाद में तो देखा बढ़ गई। वहाँ पे जाके गैस बन रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, तो गैस का एक सिरप दिया था, सांसी का गोली दिया था। अच्छा, हाँ। और क्या बोल के आए थे? बस तो अभी ठीक होगा तो नहीं तो सीतापुर ले जाना। ओमी सिरप दिया था और
डेरीपलिन बेटनिसोल और वो चीज़ लगाया था। आरा ग्राम पंचायत में कोई घटना घटी है जैसा बता रहे हैं, तो मैं उसकी जांच कराता हूं पहले तो, और ये अगर कोई झोला छाप ने किया है तो उसके परिजनों से बोल के हम लोग इसको पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे, और ये तो गंभीर मामला है, उसकी सख्त से कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जाएगी। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने अलग अलग गांव में नवनिर्मित स्कूल और आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 3 बड़े कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां घाट में पलटा पिकअप वाहन। पिकअप में सवार 18 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल भर्ती किया गया। लोहारा थाने के धानी खूंटा गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां घाट में पलटा पिकअप वाहन, 18 लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल भर्ती किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।